कश्मीर में हत्याएं बढ़ रही है, घटना बढ़ रहा है, जबकि 2010 से लेकर 16 के बीच इतने तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद हत्याएं नहीं हुई। ठीक यही बात उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जो फिल्म है वो लोगों को प्रवोक करता है, इसलिए कश्मीर में स्थिति खतरनाक होते जा रहा है। देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य लोग हैं। कश्मीर फाइल एक छोटा सा नमूना था कश्मीर जेनोसाइड जो कांग्रेस के संरक्षण में हुआ था, उसको सच दिखाने का, और सच दिखाने का एक छोटे से प्रयास को भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सबों की जुबान एक है कश्मीर फाइल पर कि कयामत से कयामत तक मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए, वो अवैसी साहब के बयान को हमने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ। वो बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, काला कोट पहन के कानून की किताबें लेते हैं। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। लेकिन महबूबा मुफ्ती भी सारा भाजपा की तरफ है, मस्जिद में ही मिलते हैं। अब इन लोगों की नजर ज्ञान वापी मस्जिद पे है। आखिरकार लिस्ट बता दें कि इन लोगों की नजरें किन किन और जगहों पर है। क्या इन्हें पा लेने के बाद समस्याओं का समाधान हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती को ज्ञान होना चाहिए कि मुगलों ने बरसों तक राज किया और जो काम किया वो पूरा देश और दुनिया जानता है कि लुटेरों की तरह काम किया। चाहे सोमनाथ की मंदिर हो, गजनी ने लूटा, कई लोगों ने लूटा, बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, सब ने किया। स्वाभाविक है, नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति न किए होते तो आज ये देश की दुर्दशा नहीं होती। बट महबूबा मुफ्ती गर्राइज करती हैं, वो कहती हैं लोग या तो मुगलों के द्वारा बनाए हुए चीज या कश्मीर को, इन दोनों चीजों से ऐतराज है इन लोगों को। शायद भारत को देखने की कोशिश जिसने भी की तो भारत वही है, प्राचीन भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, और कश्मीर भी भारत का अंग है और पूरा भारत भी कश्मीर के साथ है और कश्मीर भी भारत के साथ है। इसलिए किसी को भी भेद लगे, लेकिन हमें तो लगता है जो देखने आता है वो भारत के पौराणिक संस्कृति को देखता है। यहाँ लिच्छवी गणराज्य लोकतंत्र की पूरे दुनिया को दिशा देने का काम किया है। भारत को समझने की कोशिश मुफ्ती नहीं कर पाएंगी। मुफ्ती के नजर में तो परिवारवाद है, लिच्छवी गणराज कहां से आएगा। थोड़ा सा ज्ञानवापी मस्जिद पे आते हैं। कोर्ट के सहारे जो चीजें सामने आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वजू के स्थान पे शिवलिंग का मिलना, फिर कोर्ट का आदेश है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, वहां कोई आ जा ना सके, ये चीजें जो सामने आता है। देखिए, कोर्ट के नियंत्रणाधीन है सारा चीज, और मेरे जैसे लोगों को उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जितनी सारी बात आप कह रहे हैं चैनलों पर देखा जा रहा है, और चैनलों पर देख करके लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि नंदी की तपस्या सफल हुई। लेकिन ये उसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति जो सुप्रीम कोर्ट में है कि सर्वेक्षण पर रोक लग जाए, उसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक कोर्ट आदेश देता है सर्वेक्षण होगा, दूसरी बड़ी अदालत में
जो मस्जिद से जुड़े प्रबंधन कमेटी है वो पहुंच जाता है कि सर्वेक्षण पे रोक लगना चाहिए। क्यों ये कोशिश क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या तर्क आप देखते हैं? अब जिन लोगों को अगर ये भी कोर्ट है, चाहे निचली अदालत हो, कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में जाना चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाते तो बेहतर लोग मानता, लेकिन सर्वे को रोकने के लिए जाना उचित लगता नहीं है। सर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का प्रकटीकरण कोई खास अलग महत्व देखते हैं आप इसमें? बुद्ध पूर्णिमा के दिन नंदी की तपस्या सफल हुई।